You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. किसके ऊपर है चलिए बताते हैं। ये है मेरा जो वीडियो, ये अभी जो एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है, किसकी तरफ से, जगत दीदी की तरफ से कम्युनिटी आई है, सरिता जेठू जी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों का एक कंसोलिडेटेड मैं आपको एक पूरा समरी देने वाली हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोग एक पैटर्न को अपने दिमाग में रख लीजिए, बैठा लीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें मुझे थोड़ा सा अलग लग रही हैं। ऐसा हुआ कि जो ये जगत दीदी है ना, जिसको मैं बेहुदा औरत भी कहती हूँ, तो इस बेहुदा औरत ने क्या किया है कि कम्युनिटी फिर से छापी है और इन्होंने अपनी एक्सक्यूज दी है। सब कहते हैं ना कि अपने अपने अपना मुद्दा रखना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये लेडी को मैं इसका पैटर्न बहुत दिन से नोट कर रही हूँ। इसकी जब बेइज्जती की लप्पू ने, ये एकदम शांत हो गई, ठीक है, मैं दवा खा रही, मैं ये कर रही, मैं वो कर रही, सब कुछ आया, लेकिन आज तक एक शब्द भी नहीं बोला कि लप्पू ने जो भी बोला वो उसमें से कुछ भी झूठ था। हालांकि लप्पू ने बाद में खुद बोल दिया कि नहीं, मैंने तो आधा ही झूठ बोल दिया। ये मतलब इन लोगों ने सोशल मीडिया को अपने पप्पा का अड्डा समझ करके रखा, जहां पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा कि लप्पू ने जब खूब बदनामी की तो ये चुप बैठी रही। उसके बाद इसकी प्रॉब्लम हुई भोपाल वाली जो बहू है उनके साथ, तो लप्पू ने उनको ट्रोल किया। उसके पहले इसकी प्रॉब्लम हुई थी, वो लखनऊ से गाती है ना, आयुष नाम का जिनका चैनल है कुछ इस टाइप का। सबसे पहले प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि पार्टी से जाते समय बोला था मेरे पास लीगल नोटिस आया है, तो ये जगत दीदी को शायद बुरा लगा होगा, तो लप्पू का पहला टारगेट वो थी। दूसरा टारगेट भोपाल वाली, ठीक है। उसके बाद तीसरा टारगेट हुआ। तीसरा टारगेट कौन था इसका, मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग लिखिएगा। तो जैसे जैसे इनको जिस जिससे प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो लोग टारगेट होते गए। एंड ये बात दुनिया से नहीं छुपी है कि सरिता और जेठू जो है इनके टारगेट आज से नहीं है, बहुत पहले से है, ठीक है, लेकिन बच के निकल गए थे इस कंट्रोवर्सी में। क्या आप भी जेठू भाई समझ नहीं पाते हो लोगों को, हैं? आप बचे हुए थे, अभी और भी कोई भी बचा होएगा। हाँ, वो रोस्टर, कॉमेडी रोस्ट जो करता लड़का, उसको भी टारगेट किया। तो बेसिकली जो जो इसकी थोड़ी सी भी सच्चाई बाहर लाता है, ये उसको तुरंत इस तरह से हरकतें कर देती है या इस तरह से गेम खेलती है। बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। ऐसा गेम खेलती है कि वो टारगेट हो जाए, उसकी रोस्टिंग हो जाए, उसका रिएक्शन आ जाए उसके ऊपर, वो बहुत बुरी तरह से कुछ लोग उसको ट्रोल कर दे। तो ये सारी चीजें ये बहुत दिमाग में रख के चलती है। और इस वक्त जैसे ही उसने देखा कि हम अपना जो है कांटा घुमा सकते हैं सरिता जेठू जी की तरफ, यहाँ पे उसने कम्युनिटी छाप दी। कम्युनिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या छापा है कम्युनिटी ने में। कि जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी, मेरे क्या कहते हैं, किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने परमिशन दी थी, जो आपकी इतनी सारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, आपने उसकी परमिशन दी थी? आपने उसके लिए कम्युनिटी छापी थी? क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग बहुत तरह तरह की पड़ी हुई है, ना ही आपने उसके ऊपर कोई सफाई दी। लेकिन ऐसे जैसे आप कूद कूद के आती ना, यहाँ पर जब आप कम्युनिटी जितनी बार छापती हैं, आपका वहां पे हाथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पीछे मुर्गे भैया बोल रहे हैं, ये पता नहीं पीछे वालों ने रखे हैं, इनको पता नहीं कब पहुंचा दिया जाएगा ऊपर। अभी आवाज कर रहे, पहले 3 थे, अभी 1 बचा है। हाँ भैया, हाँ, गॉड ब्लेस यू। परमिशन के बिना लगाई, इसका मैंने किसी को नहीं दिया अधिकार। आपकी जो पहली जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं उसके लिए भी एक कम्युनिटी छाप दो, थोड़ी शर्म हो तो, है ना। वैसे तो है नहीं, खैर क्या ही बोलेंगे। और इन सब में मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है, मुझे फोन या मैसेज क्यों किए जा रहे हैं? तो आई डोंट थिंक सो कि सरिता या जेठू जी ने ऐसा कुछ किया जिससे ये इतना बुरा मान जाए, है ना। इन्होंने जवाब भी दिया, मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ। अब समस्या क्या हो गया, इनके जो एक आध दो जो चैनल थे सपोर्ट के, वो इनसे नाराज हो गए हैं शायद। इन्होंने बेसिकली, इनको अब लग रहा है कि हाँ, मेरी आर्मी कहीं छोटी ना हो जाए, तो मेरे को कम्युनिटी तो छापनी पड़ेगी ना, ताकि वो लोग तो मेरे लिए स्टैंड ले ना। वो लोग तो अगर कोई सच बताए तो उसको ट्रोल करे एटलीस्ट, राइट। तो इन्होंने इतनी सारी कम्युनिटी छापी और बोल रही मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है, और माफी मांग रही हैं लोगों से। और ये सब चीजों में इस तरह की बातें इन्होंने करके एक लंबी चौड़ी कम्युनिटी छापी, जिसके लिए सरिता जेठू ने इनसे ऑलरेडी माफी मांग ली है।
ठीक है, तो आई थिंक कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं प्ले कर दिया जिससे आप फंस जाएंगी। लेकिन हाँ, ये किस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो हमारी फेलो यूट्यूबर हैं, फेलो रिएक्शनिस्ट हैं, दीप्ति, उन्होंने उन्होंने एक रिकॉर्डिंग का जिक्र किया था जेठू भाई से कि आपने मेरी कोई एक ऐसे रिकॉर्डिंग भेजी है क्या जगत दीदी के पास। अगर मैं गलत हूं तो दीप्ति जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आपने ऐसी मेरी कोई लिंक भेजी है क्या जहां पे आपने बोला है कि ये आपको उल्टा सीधा बक रही है तो इसके ऊपर रिएक्ट करो। तब अगर आप लोग को याद हो कि ये जगत दीदी और इनका भाई आके बहुत उलझल उल फॉल बका था, वीडियोस बनाए थे, राइट। ये उन सब लिंक्स की बात हो रही थी। तो इन्होंने उनको फोन करके पूछा कि क्या मैंने आपको कोई लिंक भेजा था दीप्ति जी का। तो इन्होंने वो जवाब जो दिया था उसमें कुछ भी बुराई नहीं थी, तो उन्होंने वो अपने को बचाने के लिए पूछ लिया और उन्होंने प्ले कर दिया अपनी लाइव में। तो ये उसके लिए बोल रही कि आपने कैसे प्ले किया। मतलब आप चाहती हैं कि लोग फंसते रहें, लेकिन आपके तरफ से कोई भी सफाई नहीं आएगी, लेकिन लोग फंसते रहें। ये पूरा रायता आपका और आपके लप्पू का फैलाया हुआ है, उसमें लोग फंसते रहे, लोग बदनाम होते रहे, लेकिन अपने आप को क्लीन या क्लियर करने के लिए वो लोग कोई भी प्रूफ सोशल मीडिया पे ना रखें। तो आप सब इन सब चीजों की मास्टरमाइंड तो आप ही हैं, राइट। और आपने किसी तीसरे चैनल को कैसे इन्वॉल्व किया? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंक आपको उस चैनल ने भेजे थे। अब आप लोग इस बारे में सोचिएगा। और दूसरी बात, इनका कहना है कि मेरे को बीच में ना घसीटा जाए। तो भैया पूरा मुद्दा ही जब आपका है तो आपको क्यों नहीं घसीटा जाएगा बीच में? मैंने तो ये भी सुना है कि आपकी कंप्लेंट हो गई है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ आपकी कंप्लेंट हो गई है। हर स्टेट से आपकी कंप्लेंट होनी चाहिए। जिस तरह की आपने एक गंदा सामाजिक मैसेज दिया है कि भाई बनाओ और उसको फिर भैया से सैया बना लो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कंप्लेंट हर स्टेट से होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत गंदगी कर रही हैं, आप साइलेंटली गंदगी कर रही हैं। तो ये बेसिकली ना गाइस इनका पैटर्न है। ये इनका पैटर्न है कि अगर कहीं पे मेरे ऊपर उंगली उठी या मैं कहीं से प्रॉब्लम में आई तो मैं कम्युनिटी छापूंगी। अगर मेरी टीम ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मेरे को कौन बचाएगा? फिर तो मैं पूरी तरह तो नहीं, ठीक है, मैं उनसे भी माफी मांगूंगी। अब मेरे को ये आप लोग सोच के बताइए, कम्युनिटी छापती हैं, बात हो रही है दीप्ति और जेठू भाई के बीच में, लेकिन किसी तीसरे चैनल को लाके कहती मुझे सॉरी तुम्हारा नाम घसीटा, ये वो ऐसा वैसा। क्यों? कैसे? आपने तो उसमें किसी का नाम, आई गेस आई डोंट थिंक सो कि जेठू भाई ने जो रिकॉर्डिंग प्ले की थी उसमें किसी का भी नाम लिया था। एंड आगे एक और चीज करूंगी, बोलना चाहूंगी कि ये इनका पैटर्न है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस औरत का पैटर्न है कि सबको फंसाना, जिससे प्रॉब्लम है उसको हर थोड़े दिनों पे ट्रोल करवाना। ट्रोलिंग बंद नहीं होनी चाहिए ताकि इनके भी व्यूज आते रहे कि चलो देखें इनके चैनल पे क्या हो रहा है। इनका चैनल नीट एंड क्लीन रहे, गंदगी सारी दूसरे चैनल्स पे मचे, और अगर कोई प्रूफ डाले जिससे ये थोड़ी सी भी गलत साबित हो जाए, है ना, भले ही वो प्रूफ उसने अपने सफाई में डाला है, तब ये आती है, क्या करती है, ये डालती है कम्युनिटी। ये बहुत कनिंग लेडी है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका पैटर्न हम करीब अब तो करीब 3 महीने से पढ़ रहे हैं। जिससे प्रॉब्लम है ना इसको, वो ट्रोल होता है। सरिता जेठू बच गए थे, बाकी पूरा गैंग इनका जो है ना ट्रोल हो चुका है। अभी उनमें से भी किसी की भी बारी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि उनकी बारी नहीं लगेगी। तो मैं इस औरत से पूछना चाहती हूँ, तुम अपनी सफाई कब दोगी? तुमने ये सब गंदगी क्यों की? आप क्या सोच के भाई बनाती हैं और उसके बाद उस भैया के साथ बीवी बनने के सपने देखती हैं? आप प्लीज इस चीज का आंसर दीजिए। क्या आपको शर्म नहीं आती? और उसके बाद अगर कोई सच बोले ना, उसके पीछे इनके सारे पच 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 इनके पाले हुए चैनल्स लग जाते हैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कोई चैनल्स नहीं देखती। बट यहाँ पे सरिता जी और जेठू जी ने जो भी रिकॉर्डिंग लगाई उसमें कुछ भी गंदा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बट हाँ, उससे वो सेफ हो रहे थे ना, और ये नहीं चाहती कि वो सेफ हो, ये चाहती कि वो ट्रोल हो, क्योंकि इसको उनसे प्रॉब्लम है तो इसने कम्युनिटी लगा दी। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने उनका नंबर क्यों नहीं ब्लॉक किया? क्यों जब उन्होंने पूछा तो तुमने उनको जवाब दिया? क्यों? क्योंकि तुम चाहती थी कि अभी ये जो रायता फैला है उसमें ऐसा कुछ हो जहां पे तुम्हारा नाम, तुम्हारा एंगल आए, और इसने एग्जैक्टली वही किया। अब यहाँ पे आप मुझे एक चीज बताइए, पूरा मसला ही इस औरत का खड़ा किया गया है, जिस पूरे मसले की रूट कॉज एक ये है, एक लप्पू है। तो इसका जो कहना कि मेरे को मत घसीटो, तो भैया जड़ तो तुम ही हो, है ना, जड़ों में तो तुम ही हो। ये जो पेड़ उगा हुआ है ना इतना कंट्रोवर्सी का, इसकी जड़ तुम हो। तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए जड़ तो खोदनी पड़ेगी। मुझे तो इस औरत का कुछ भी समझ में नहीं आता, बट इतना जरूर समझ में आता है, इसका पैटर्न मैं 3 महीने से रीड कर रही हूँ।
सब चीज के पीछे इसका हाथ है, सब चीज के पीछे। इतना गंदा गंदा इस औरत को लप्पू बोल गया, लेकिन इसने एक कंप्लेंट नहीं कराई, या कराई भी या नहीं कराई, भगवानी मालिक है उसका, कंप्लेंट ही कराई है ना। एफआईआर जल्दी होती नहीं है, कंप्लेंट ही कराई शायद, लेकिन एक केस तो ठोक सकती थी ना तुम, लेकिन नहीं भाई। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है औरत की। इसके आगे वाला जो होता है वो तो सीधे फिर क्राइम ही हो जाता है ना, आर हो जाता है ना, फिर वो भी उसका तब जाके उसका रिपोर्ट होता है। लेकिन इनका जो इतनी सामाजिक बेइज्जती हुई है तो उस पे इनको एक केस को करना चाहिए था ये लप्पू फैमिली के ऊपर, इन्होंने नहीं किया। इनको सबसे बदला लेना था। मैं अभी भी बता रही हूँ, ये अभी भी लेडी, ये और लप्पू और लप्पी तीनों की सोची समझी कंट्रोवर्सी थी जो अभी तक चल रही है। ये पैटर्न रीड करने से पता चल रहा है। तो ये मेरा अभी का वीडियो तो मैं इतना ही, बहुत ही जल्दी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। बाय बाय। I can see